नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH से बना हुआ यानी कि डबल एडोकेटिव सेंटेंस आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं और क्या यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आपको हम विधिवत से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर आप लोग करें। ठीक है, चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH से जैसे वाट, वेन, वेयर ये सब आ जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, चाहे वो सैड हो चाहे सैड टू हो, उसको क्या करेंगे, ऑब्स्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, और किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पहले जो है पार्ट हम 14 में बताए थे कि इफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वहीं पर डबल एडोकेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पर किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसी से जोड़ दिया जाता है जो आपको WH वर्ड दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको पेश करते हैं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल एडोकेटिव सेंटेंस आए तो आप कितना आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना जाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पर बने रहें। अब वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस दिया है, ही सेड हु टीचेस इंग्लिश। हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंस की पहचान करते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है वह दूसरे टेंस में बदल दिया जाता है। तो हमने टेंस बदलने की प्रक्रिया जो है पिछले वीडियो में बताया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको मिलेगा कि किस टेंस को किस में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हु टीचेस इंग्लिश, यह जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। जब किसी भी वाक्य में हु आता है तो हु सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और उसकी यह सिंगल नंबर होता है तो टीच में यस का प्रयोग होता है। टीचेस इंग्लिश मीन्स हो गया कि कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया गया है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और रिपोर्टिंग जो वर्ब आपका सैड है इसको किस में बदल देंगे, हम ऑप्शन में बदल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको कर दिखाते हैं। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन बटा के 123 यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पहला सेंटेंस है, ये हो जाएगा ही, और सेड को बदल देंगे किसमें, ऑब्स्ट में। और हमने बताया कि किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो दिया रहता है WH उसी से क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ देते हैं। इसका हो जाएगा हु। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो टीच का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म टॉट हो जाएगा। इसका हो जाएगा हु टॉट, इसके बाद इसको लिख देंगे यहाँ इंग्लिश। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ही सैड या सैड टू को ऑब्स्ट में। अब जो WH दिया गया उसी से हम जोड़ दिए। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब पास्ट में ले जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगता है, तो हु का अब टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, यू सेड टू हिम व्हाई आर यू गोइंग देयर। अब यहाँ पर देख लो कि जो सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यह आपका डबल एडोकेटिव सेंटेंस है यानी कि WH से बना हुआ है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदल देते हैं हम किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो जहां यहाँ पर ISMR लगता है तो उसमें क्या लग जाएगा, वाज वर लग जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए इसको करके दिखाते हैं। देखो ये हो जाएगा यू, और सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, आप ऑब्स्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हो गया आपका हिम। अब यहाँ पर क्या है, वाई है, तो जो रहेगा उसी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो यू है क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, यानी कि यू किसके पास गया, हिम के पास।
अब यू से मतलब नहीं रह गया, अब हिम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाते थे तो आपको बताया थे कि ही को हिम में बदलते हैं, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही। ध्यान दीजिएगा, WH इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जो है ही के साथ बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, तो वाज लग जाएगा, वाई ही वाज। इसके बाद हो जाएगा ये गोइंग। ठीक है, और देयर का देयर में ही रह जाएगा। हेयर को देयर में बदलते हैं, लेकिन देयर को किसी में नहीं बदल जाता है। ये नहीं है कि हेयर को देयर में बदलेंगे तो देयर को हेयर बदल देंगे, नहीं, देयर हो गए। यू आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज गोइंग देयर। समझ में आया? आगे चले। इसके बाद है देखो, शी सेड व्हेन हैज राम गॉन टू आगरा। अब ये इसमें देख लीजिए क्या है, यहाँ पर भी WH दे दिया है और डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होता है। इसको चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा सी, ये हो गया आपका आस्क्ड। अब जो दिया है उसी से क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, राम। राम क्या हमारा, राम बोले तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चेंजिंग वाला वीडियो हमने शुरू में ही पढ़ा दिया है, उसमें आप जाकर देख लीजिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, सेकेंड पर्सन में कौन होता है, और थर्ड पर्सन में कौन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माई, आवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सेकेंड पर्सन में यू, योर आएगा, योर्स आ जाएगा, तो ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इंस्टेड ऑफ डिजिट को छोड़ करके बाकी जो भी आएगा, राम, रेखा, सीता, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, राम को लिख देंगे राम। अब इसको पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे आप गॉन टू आगरा। देखो कितना आसान है नरेशन। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, नरेशन के प्लेलिस्ट में, वहां पर अगर फर्स्ट वीडियो से आप पढ़ते हैं तो आपको क्रम से वीडियो मिलेगा। चेंजिंग किसमें किसमें किया जाता है, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर बताया हुआ, बीच में कोई कटिंग नहीं मिलेगी। अगर उसका आप अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी के एक अच्छे जो है जानकार हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी, ग्रामर बहुत बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ पढ़ना हो, लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए, तभी जा करके आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, समय अभी है, समय मत गवाइए, समय का सदुपयोग करिए। अगला देखो क्या दिया है, दे सेड वेयर विल मोहन हेल्प मी। अब यहाँ पर देख लो कि नोटेड कामा के अंदर जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसमें दे दिया फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या दिया है, देखो डबल इंटीग्रेटिव वेयर लिख दिया है। तो हमने बताया कि जब फ्यूचर टेंस का कोई भी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें सहायक क्रिया जो होती है विल सेल को ही चेंज किया जाता है, बाकी जो रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो जहाँ जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, आई और बी आएगा तो सेल लगेगा, तो सेल को शुरू में बदल देंगे, और बाकी जब विल रहेगा तो विल को किस में बदल देंगे, वुड में चेंज कर देते हैं। बहुत माइनर यहाँ पर चेंजिंग किया जाता है। ठीक है, अगर उसी को अगर ध्यान देते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, वनडे एग्जाम हो, आपके लिए एक इंग्लिश का बेस जो है मजबूत हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, देखो इसका होगा दे, साइड को वही क्या करेंगे, ऑप्शन में चेंज कर देंगे। अब जो वेयर है तो वेयर को क्या करोगे, आप वेयर से जोड़ लिया। अब इसमें देख लो विल के बाद दिया है सब्जेक्ट मोहन। अब मोहन क्या हमारा है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बोले तो नो चेंज, तो मोहन का हो जाएगा आपका मोहन। अब मोहन के साथ लगता क्या है, विल लगता है, सबके साथ विल का प्रयोग होता है, केवल आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो जब मोहन के साथ विल लगेगा तो विल को किसमें चेंज कर दोगे आप, वुड में। वेयर मोहन वुड, यहाँ पर हो गया आपका वर्ब हेल्प। अब देखो क्या दिया है, मी। तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब मी जो है
अब चेंज हुआ किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, ठीक है। तो यहाँ मी है क्या, मी फर्स्ट पर्सन में है, दे के पास गया, लेकिन मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम क्या करेंगे कि इसका भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अगर यहाँ पॉजेसिव रहता तो इसका हम पॉजेसिव लिखते, नॉमिनेटिव रहता तो नॉमिनेटिव, ठीक है। तो जब दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो दे का हो जाएगा आपका दे, बन गया आपका दे ऑफ वेयर मोहन वुड हेल्प दे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए और कोई भी चीज़ें अगर आपको मिस्टेक लगता है या आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वहाँ से हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला है आई सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पर देख लो, ये भी दे दिया, डबल सेंटेंस आ गया, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट टेंस को बदल दिया जाए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए कैसे बदलता है, ये हो जाएगा आपका आई और सेड टू को बदल देंगे किसमें, या ऑप्ट में। इसके बाद हो जाएगा आपका हिम। अब वाट है तो वाट को क्या करेंगे, आप वाट से ही जोड़ देंगे। अब इसमें देखो क्या है, सब्जेक्ट यू है। अब यू कौन पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, हिम दिया है, तो यू जो है आपका आ जाएगा हिम के पास, ठीक। अब चूंकि ये नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब हो गया, अभी हमने बताया था कि हिम है तो हिम का क्या होता है, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हिम का ही। अब सब्जेक्ट मिल गया हमें, और पास्ट इंडेफिनिट में जब लेकर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसका रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया ही और वर्ब क्या इसमें है, वांट। तो वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड। व्हाट ही वांटेड, ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मोस्ट एग्जाम्पल जिनका आप अध्ययन कर लेते हैं, प्रैक्टिस करिए। कोई ग्रामर की किताब ले लीजिए, ग्रामर किताब से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट को जो जैसे हमने बताया वैसा अगर हम हल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान हो जाएगा। ये आपका पार्ट जो था आपका 15 था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पढ़ाएंगे कि कब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार और कहूँगा, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जो